नमस्कार। हर वर्ष की तरह इस बार भी जन्माष्टमी बड़ी ही धूमधाम और उत्साह के साथ मनाई जाएगी। भगवान श्री कृष्ण के जन्म दिवस को कृष्ण भक्त कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण ने धरती पर जन्म लिया था। जन्माष्टमी पर घरों और मंदिरों में विशेष रूप से सजावट की जाती है। सभी प्रसिद्ध कृष्ण मंदिरों और धाम में विशेष तरह के आयोजन होते हैं। कृष्ण भक्त इस दिन उपवास रखकर कान्हा की भक्ति में डूबे रहते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तिथि को लेकर लगभग हर बार कृष्ण और शैव मतावलंबियों के बीच में संशय बना रहता है। तिथि को लेकर आपस में मतभेद होने के कारण जन्माष्टमी 2 दिन मनाई जाती है, लेकिन इस साल 2021 में इस बार सभी जगह एक ही दिन जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाएगा। शास्त्रों के अनुसार भगवान कृष्ण के जन्म के समय विशेष ज्योतिषी संयोग बना था। ऐसा संयोग इस बार भी बन रहा है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद कृष्ण पक्ष की आधी रात्रि अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र और चंद्रमा के वृषभ राशि में गोचर रहने का संयोग बना था। कुछ उसी तरह इस बार का भी संयोग जन्माष्टमी तिथि पर हो रहा है। कई लोग अपने घर पर देवी देवताओं की पूजा के अलावा भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की भी पूजा करते हैं, जिन्हें लड्डू गोपाल कहा जाता है। लड्डू गोपाल की पूजा के साथ उनकी सेवा एक छोटे बच्चे जैसे की जाती है। लड्डू गोपाल की सेवा में वह सब कुछ करना होता है जिस तरह से एक माँ अपने छोटे से बच्चे को सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक देखभाल करती है। लड्डू गोपाल की पूजा करने से घर की सभी परेशानियां दूर हो सकती हैं। लड्डू गोपाल के प्रसन्न होने से व्यक्ति का मन बहुत प्रसन्न रहता है। लड्डू गोपाल भाव के भूखे होते हैं। आइए जानते हैं कि हम किस तरह जन्माष्टमी के विशेष अवसर पर लड्डू गोपाल को प्रसन्न कर सकते हैं। सर्वप्रथम पूजा आरंभ करने से पहले आप दीपक जलाएं, साथ ही धूप बत्ती भी जलाएं और भगवान कृष्ण से प्रार्थना करें कि हे भगवान कृष्ण, कृपया पधारिए और पूजा ग्रहण कीजिए। तत्पश्चात आप श्री कृष्ण को पंचामृत से स्नान कराएं, फिर गंगा जल से स्नान कराएं। अब श्री कृष्ण को वस्त्र पहनाएं और उनका श्रृंगार कीजिए। भगवान कृष्ण को धूप दिखाएं, दीप दिखाएं। इसके बाद अष्टगंध, चंदन या रोली का तिलक लगाएं और साथ ही अक्षत या चावल का भी तिलक लगाएं। भगवान के कई नाम हैं, जिनमें से एक नाम है कृष्ण। कृष्ण में कृष का अर्थ है आकर्षित करना और ड़ा का अर्थ है परमानंद या पूर्ण मोक्ष। इस प्रकार कृष्ण का अर्थ है वह जो परमानंद या पूर्ण मोक्ष की ओर आकर्षित करता है, वही कृष्ण है। मैं उन श्री कृष्ण को प्रणाम करता हूँ या करती हूँ। वे मुझे अपने चरणों में अनन्य भक्ति प्रदान करें। आप अपने मन में ऐसी प्रार्थना करें। जन्माष्टमी का व्रत देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके से किया जाता है। कुछ जगहों पर पूर्णतः निराहार
और कुछ निर्जल रहकर व्रत किया जाता है, तो कुछ स्थानों पर फलाहार किया जाता है और कुछ स्थानों पर सूर्यास्त के पश्चात कुछ नहीं खाया पिया जाता। ऐसे में आपके यहाँ जो भी जिस भी तरह से व्रत किया जाता हो, आप उसी तरह व्रत करें। लड्डू गोपाल की पूजा में मक्खन, मिश्री और तुलसी का भोग अवश्य लगाएं, क्योंकि लड्डू गोपाल को ये सब बहुत ही प्रिय होते हैं और हो सके तो इनका भोग आप रोज़ाना भी लगाएं। साथ ही एक विशेष बात यह है कि लड्डू गोपाल जी किसी विशेष तामझाम के नहीं, आपके प्रेम और आपके भाव के भूखे हैं। अतः उनको जितना प्रेम, जितना भाव अर्पित किया जाता है, वह उतने ही आपके अपने होते हैं। अंत में पूजन समाप्त होने के बाद विसर्जन के लिए हाथ में फूल और चावल लेकर चौकी पर छोड़ें और कहें, हे भगवान कृष्ण, पूजा में पधारने के लिए धन्यवाद। इस तरह आप अपने घर पर जन्माष्टमी का पूजन कर लड्डू गोपाल को प्रसन्न कर सकते हैं। राधे राधे।